स्तनपान कराती माँओं के स्तन की स्थिति पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्तनों का कड़क होना और उनमें दर्द वाली सूजन होना। आइए शुरू करते हैं कड़क स्तनों से। आमतौर पर स्तन प्रसव के बाद 3 से 5 दिनों में कड़क होने लगते हैं। दोनों स्तन एक साथ ही कड़क होते हैं। माँ को कड़क स्तन और भरे हुए स्तनों का फर्क समझना चाहिए। इसलिए अब हम बात करेंगे कड़क और भरे हुए स्तनों में फर्क की। कड़क स्तन दूध से भरपूर, ठोस, सूजे हुए और दर्द भरे होते हैं। उन पर चमक होती है और नसें फैली हुई दिखाई देती हैं। माँ को 24 घंटों से ज्यादा तक बुखार रहता है और शिशु को स्तन को मुंह से पकड़ने में मुश्किल होती है, जबकि भरे हुए स्तन एकदम सामान्य होते हैं। भरे हुए स्तन बड़े दिखते हैं पर उन पर चमक नहीं होती। भरे हुए स्तन में दर्द नहीं होता और इनके कारण बुखार भी नहीं होता। अब हम बात करेंगे कि क्यों कड़क होते हैं स्तनपान कराती माँओं के स्तन। कड़क स्तन बताई गई वजह से हो सकते हैं। अगर प्रसव के तुरंत बाद शिशु को स्तनपान नहीं कराया हो, अगर कई बार स्तनपान ना कराया जाए, अगर स्तनपान के समय शिशु की स्तन पर सही पकड़ ना हो और अगर माँ ने अचानक से स्तनपान बंद कर दिया हो। अब हम बात करेंगे कड़क स्तनों के इलाज की। पहले माँ से उसके हाथ साफ पानी से धोने को कहें और फिर शिशु को माँ के इतने करीब लाएं कि वो उसे देख सके, सूंघ सके और छू भी सके। पर इन सब से अगर शिशु परेशान हो तो माँ शिशु का तौलिया भी सूंघ सकती है। इसके बाद माँ को 1 गिलास पानी पीना चाहिए और फिर एक गरम गीला कपड़ा अपने स्तन पर 5 से 10 मिनट तक रखना चाहिए या फिर गर्म पानी से नहाना चाहिए। इन सब से दूध के बाहर निकलने में मदद होती है। इसके बाद स्वास्थ्य सेविका को माँ से आराम करने को कहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा चिंता से लेट डाउन रिफ्लेक्स पर असर होगा और दूध नहीं निकलेगा। अब परिवार का सदस्य या स्वास्थ्य सेविका को माँ की गर्दन और पीठ के ऊपर वाले भाग पर मालिश करनी चाहिए। इससे दूध के निकलने में मदद होगी, क्योंकि स्तनों और पीठ की नसें एक ही हैं। फिर माँ को अपनी उंगलियों से गोलाकार तरीके से अपने स्तन की मालिश करनी चाहिए। मालिश से उसे आराम मिलेगा और लेट डाउन रिफ्लेक्स सुधरेगा और इन सब से ऑक्सीटोसिन निकलेगा। इसे ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स या लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के निकलने में मदद करता है। एरियोला को नरम करने के लिए माँ को खुद अपने हाथ से थोड़ा दूध निकालना चाहिए। इससे शिशु को स्तन से जुड़ने में आसानी होगी। हाथ से दूध निकालते हुए माँ को एरियोला पर जोर लगाना चाहिए। हाथ से दूध निकालने के बाद माँ की शिशु को एरियोला से जुड़ने में मदद करें, क्योंकि शिशु के लिए खुद से जुड़ पाना मुश्किल होगा। कोशिश करें दोनों स्तनों से स्तनपान कराने की। स्तनपान के बीच में माँ को गीला ठंडा कपड़ा अपने स्तनों पर 5 से 10 मिनटों तक रखना चाहिए या फिर ठंडी बंद गोभी के पत्ते अपने स्तनों पर रखने चाहिए। वो बंद गोभी के पत्ते या तो फ्रिज या फिर मिट्टी के घड़े में रख सकती है। इन सब से स्तन की नरमी और पानी वाली सूजन कम होती है और वो कई बार स्तनपान करा सकती है। अब हम सीखेंगे स्तनों को कड़क होने से कैसे रोकें। पहला, शिशु के भूखे होने के संकेतों को समझें, जैसे हिलना, रूटिंग रिफ्लेक्स का बढ़ना। रूटिंग रिफ्लेक्स में शिशु अपने गाल या मुंह को छूने वाली हर चीज की तरफ अपने सर को घुमाती है, उंगलियों को चूसती है और कुछ देर के बाद रोने लगती है। जैसे ही शिशु भूखे होने का संकेत दे, उसे दूध पिलाएं। उसके रोने का इंतजार ना करें। ये पक्का कर लें कि स्तन पर उसके मुंह की पकड़ सही है और वह अच्छे से पी रही है। याद से पहले एक स्तन को
पूरी तरह खाली करके ही दूसरे स्तन से पिलाएं। अब हम स्तनों की ऐसी स्थिति की बात करेंगे जिसे मस्टाइटिस बोलते हैं। इस स्थिति में स्तन का एक हिस्सा लाल, सूजा हुआ और कड़क हो जाता है। माँ को बहुत दर्द और बुखार रहता है जिससे वह बीमार महसूस करती है। कई माँओं को पहले 6 हफ्तों में मस्टाइटिस होता है, पर ये स्तनपान के काल में कभी भी हो सकता है। कभी कभी इसे कड़क स्तन भी समझा जाता है, मगर कड़क स्तनों के दौरान दोनों स्तन पूरे के पूरे कड़क होते हैं, जबकि मस्टाइटिस में सिर्फ एक ही स्तन के कुछ भाग पर असर होता है। मस्टाइटिस एक कड़क स्तन में हो सकता है या फिर बंद नली के जैसा भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे उन बंद नलियों की जिनका इलाज न करने पर उनमें मस्टाइटिस हो सकता है। बंद नली ऐसी स्थिति है जब स्तन में से दूध ना निकाला जाए। अक्सर ये नली स्तन के उस भाग में होती है जहां पर गाढ़ा दूध जमा हो। इस वजह से गांठ हो सकती है। ये गांठ नरम होती है, पर इसके ऊपर की चमड़ी लाल होती है। बंद नलियों और कड़क स्तनों की वजह से दूध का बहाव ठहर जाता है। जब दूध स्तन के किसी भाग की बंद नली में या फिर कड़क स्तन में ठहर जाता है तो उसे स्टैसिस कहते हैं। ठहरे हुए दूध को ना निकाला जाए तो स्तनों के ऊतक में सूजन हो सकती है, जिसे बिना इन्फेक्शन वाला मस्टाइटिस कहते हैं। पर कभी कभी स्तनों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे इन्फेक्शन वाला मस्टाइटिस कहते हैं। अब बताई जाने वाली स्थितियों में बैक्टीरिया आसानी से दरारों में से अंदर जा सकते हैं, जैसे कि अगर स्तन पर दरारें हों, मस्टाइटिस का इलाज ना किया हो या फिर देर से इलाज किया हो। याद रखें कि मस्टाइटिस का इलाज ना किए जाने पर आगे चलकर वह स्तन पर फोड़ा बन जाता है। अब हम बात करेंगे किन वजहों से मस्टाइटिस होता है। मस्टाइटिस का सबसे पहला कारण है बार बार दूध न पिलाना। दूध पिलाती माँ अगर कामकाजी महिला हो तो बार बार दूध पिलाने में मुश्किल हो सकती है। बार बार दूध न पिलाने की और वजह हो सकती है माँ या शिशु की बीमारी। दूसरी वजह है निप्पल से स्तनपान, जिससे शिशु स्तन को पूरी तरह खाली नहीं करेगा। तीसरा है जरूरत से ज्यादा दूध बनना और चौथा है शिशु का दूध छुड़ाकर उसे दूध के अलावा खाना देना। पांचवा, टाइट कपड़े। रात को टाइट ब्रा से स्तन पर जोर पड़ेगा और दूध की नलियां बंद हो जाएंगी। छठा है माँ को तनाव होना। अगर माँ को किसी भी तरह का तनाव हो तो इससे लेट डाउन रिफ्लेक्स पर असर होगा। सातवां है निप्पल में दरारें होना, जिससे बैक्टीरिया स्तन के ऊतक तक पहुँच सकते हैं और इससे मस्टाइटिस हो सकता है। अब हम देखेंगे मस्टाइटिस का इलाज कैसे करें। पहले वजह को जानिए और फिर इलाज शुरू करें। माँ को स्तनपान से पहले गर्म सेक लेना चाहिए या फिर गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। उसे स्तनपान पहले प्रभावित स्तन से कराना चाहिए। अगर दर्द ज्यादा होने लगे या फिर लेट डाउन रिफ्लेक्स पर असर हो तो तंदुरुस्त स्तन से शुरू करें। याद रखें, बार बार स्तनपान कराना जरूरी है। अगर जख्म निप्पल या स्तन के काले भाग पर नहीं है तो माँ उसी स्तन से स्तनपान करा सकती है। याद रहे, जब भी माँ मस्टाइटिस वाले स्तन से शिशु को स्तनपान कराए तो ध्यान से शिशु में इन्फेक्शन के संकेतों को देखे, क्योंकि ऐसे में शिशु को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। वो इसीलिए क्योंकि प्रभावित स्तन के दूध में खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं। स्तन की मालिश करने से दूध ज्यादा बनेगा। हल्के से प्रभावित भाग से निप्पल की तरफ मालिश करें और माँ को काफी आराम करना चाहिए। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऑपरेशन से स्तन के फोड़े की पीक निकालनी होगी और माँ को दवाई भी देनी होगी। इसके अलावा माँ को चाहिए कि वह आराम करे, गहरी सांसें ले, मन को खुश करने वाले गाने सुने और शिशु के बारे में सोचे ताकि
लेट डाउन रिफ्लेक्स के शुरू होने में मदद हो। याद रहे, मुंह की सही पकड़ से मास्टाइटिस से बच सकते हैं और बंद नलियों से भी, और इससे शिशु को काफी दूध भी मिलेगा। स्तन के इन सभी स्थितियों से बचने के तरीके हैं सही जुड़ाव और शिशु की स्थिति और बार बार स्तनपान कराना। अब स्तनपान कराती माओं के स्तन की स्थिति पर यह ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।